इस वीडियो में जानेंगे प्लॉट के दाखिल खारिज के बारे में कि प्लॉट का दाखिल खारिज कब होता है, कब नहीं होता है। दूसरे पॉइंट में बात करेंगे धारा 143 के बारे में। देखिए, धारा 143 और प्लॉट का दाखिल खारिज दोनों का ही संबंध है, इसलिए धारा 143 के बारे में बात करेंगे। तीसरे पॉइंट में बात करेंगे कि आपके क्षेत्र में प्लॉट का दाखिल खारिज होगा या नहीं, आप कैसे पता कर सकते हैं। चौथा पॉइंट है कि प्लॉट पर आपको कब्जा कब लेना चाहिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है। और सबसे लास्ट में बात करेंगे कि दाखिल खारिज क्या होता है। अगर आप नहीं जानते दाखिल खारिज क्या होता है तो ये पॉइंट जो है मैंने सबसे लास्ट में रखा है, बात करेंगे दाखिल खारिज क्या होता है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। चलिए बात करते हैं प्लॉट का दाखिल खारिज होता है या नहीं। तो प्लॉट का दाखिल खारिज होता है, लेकिन तब होता है जब आप प्लॉट जो है पूरे कायदे से खरीदेंगे। अगर आप कायदे से प्लॉट नहीं खरीदते हैं तो वहाँ पर आपके प्लॉट का दाखिल खारिज नहीं है। चलिए बताते हैं क्या कानून और नियम हैं जिसके अकॉर्डिंग आपको प्लॉट अगर आप खरीद रहे हैं तो दाखिल खारिज होगा। देखिए, सबसे पहले इससे पहले आपको समझना होगा जमीन की धारा 143 क्या है। देखिए, धारा 143 यह प्रावधान करती है कि जब आपकी कोई कृषि, आपकी कोई खेती की ज़मीन है और वो रोड के या शहर के पास है, अब आप सोच रहे हैं कि मैं इस पर प्लॉटिंग कर दूं, ठीक है, तो वो जमीन आपको कृषि भूमि से अकृषि भूमि में बदलवानी पड़ेगी। इसके लिए प्रावधान जो है वो धारा 143 प्रावधान करती है कि आप कृषि भूमि जो आपकी है उसे आप धारा 143 के अकॉर्डिंग आप उसे अकृषि भूमि बना दें। जब आप उसे भूमि को अकृषि भूमि बनवा लेते हैं तो आप उस पर प्लॉटिंग कर सकते हैं। प्लॉटिंग कर सकते हैं, स्कूल बनवा सकते हैं, घर बनवा सकते हैं, कोई भी आप बिजनेस उस पर खोल सकते हैं, ठीक है। अगर असल में देखा जाए, कानूनन देखा जाए, अगर विधिपूर्व हम काम करें तो प्रावधान यही है कि यदि मान लीजिए आप अपने खेत पर, जिस पर खेती कर रहे हैं, आप अपने खेत पर अगर स्कूल बनवा रहे हैं, कोई उद्योग लगवा रहे हैं, तो वहां पर धारा 143 की वो जमीन करवाएं, अकृषि भूमि करवाएं, फिर उसके बाद आप चाहे प्लॉटिंग करें चाहे कोई भी बिजनेस करें। लेकिन अक्सर लोग करते क्या है, कई लोगों को मैं बता रहा हूं, कई लोगों को धारा 143 के बारे में पता भी नहीं होगा कि धारा 143 क्या होती है और यह कब जरूरी होती है। इसलिए मैंने आपको बताया धारा 143 क्या है। तो देखिए, अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति जो है वो प्लॉटिंग कर रहा है, तो वहां पर यदि उसने जिस जमीन में प्लॉटिंग कर रहा है, तो वहां पर यदि उसने वो जमीन धारा 143 के अकॉर्डिंग कन्वर्ट करा के, धारा 143 लागू करवा के उसके बाद वहां पर प्लॉटिंग कर रहा है, तो वो वैलिड प्लॉटिंग कर रहा है, मान्य प्लॉटिंग है। और वहां पर जब वो किसी को प्लॉट बेचेगा, जो उसने धारा 143 में जमीन कन्वर्ट कराई, अकृषि भूमि करवाई, उसके बाद उसने उस पर प्लॉटिंग की, और जब वो प्लॉट बेचेगा तो वहां पर जो प्लॉट बेचे गए हैं, जो भी प्लॉट खरीदेंगे, तो वो सभी प्लॉट दाखिल खारिज हो सकते हैं। जो भी प्लॉट खरीदेगा वो अपना प्लॉट दाखिल खारिज करवा सकता है, यहाँ पर तो दाखिल खारिज होगा ही। और असल में कानूनी प्रावधान तो यही है। देखिए, लेकिन कई स्थानों पर, कई डिस्ट्रिक्ट में क्या होता है भाई, लोग जो है लापरवाह हैं, या मान लीजिए बचने के लिए, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि भाई जो एसडीएम जो होते हैं, जो कलेक्टर जो होते हैं, वो कृषि भूमि को धारा 143 में कन्वर्ट नहीं करते हैं, ठीक है। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि भाई नहीं करते हैं, ठीक है। या मान लीजिए कई लोग तो ऐसे होते हैं कि भाई वो धारा 143 में ज़मीन कन्वर्ट ही नहीं कराते, या मतलब उन्हें जानकारी नहीं। कई जिलों में ऐसा होता है कि भाई उन्हें जानकारी नहीं, और उन्होंने क्या किया भाई, उठा के उस पर स्कूल बनवा दिया, या मान लीजिए कोई भी उस पर बिजनेस खोल लिया, मान लीजिए घर बनवा लिया, या मान लीजिए उन्होंने प्लॉटिंग करके बेच दी, ठीक है। तो वहां पर उन्होंने धारा 143 लागू नहीं कराई। भाई उन्होंने तो कृषि भूमि में प्लॉटिंग, जो कृषि भूमि है सरकार के यहाँ, जो कृषि भूमि है सरकार के रिकॉर्ड के अनुसार जो कृषि भूमि है उस पर उन्होंने प्लॉटिंग कर दी। भाई एक हिस्सा मान लीजिए आपको 20x50 का, या मान लीजिए 30x50 का आपको प्लॉट दे दिया, तो भाई वहां पर आपका जो प्लॉट है उसका दाखिल खारिज थोड़ी नहीं होगा। तो दोस्तों, अब आप समझ गए होंगे कि प्लॉट का दाखिल खारिज कब होता है और कब नहीं होता है। अब बात करेंगे कि भाई आप पता कैसे कर सकते हैं कि हमारे यहाँ पर प्लॉट का दाखिल खारिज हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो देखिए, आप जो है, जो भी आपके क्षेत्र की तहसील है, आप जिस क्षेत्र में रहते हैं वहाँ पर तहसील होगी, आप तहसील में जाके जो भी बैनामा लेखक हैं, या मान लीजिए तहसील में जो एडवोकेट हैं, वहाँ पर आप पता कर सकते हैं कि हमारे यहाँ प्लॉट का दाखिल खारिज होता है या नहीं। देखिए, कई कई स्थानों पर प्लॉट का दाखिल खारिज नहीं होता है, क्योंकि कई लोग जो होते हैं वो इतना कानून
को फॉलो नहीं करते और वो ऐसे ही कृषि भूमि में ही प्लॉटिंग कर देते, या मान लीजिए मकान बना लिया फिर उसे बेच दिया, तो वहाँ पर दाखिल खारिज नहीं होता है। ठीक है, तो आप तहसील में जो भी बैनामा लेखक या जो भी एडवोकेट्स हैं वहाँ तहसील में जाकर आप पता कर सकते हैं कि प्लॉट का यहाँ पर दाखिल खारिज होता है कि नहीं होता है। अब बात करेंगे सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट पर कि जो आपने प्लॉट खरीदा है उस पर आपको कब्जा कब लेना चाहिए। देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है ये दोस्तों। इससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, यदि मान लीजिए आपका कोई पर्सनल क्वेश्चन है या मुझे आप इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहते हैं तो मेरे ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट की लिंक जो है वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दी गई है, आप वहाँ जाके मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो ज़रूर करें। दोस्तों बात करते हैं कि भाई कब्जा कब, प्लॉट पर कब्जा कब लेना चाहिए। तो देखिए आज की जनरेशन में बहुत ही अधिक फ्रॉड होता है। जैसे मान लीजिए कोई भी व्यक्ति प्लॉटिंग कर रहा है, या मान लीजिए किसी व्यक्ति का प्लॉट है और यदि आप उससे खरीद रहे हैं तो सबसे पहले आप ऐसा करें कि भाई जैसे मान लीजिए 10 लाख का प्लॉट है तो आप उसे 5 लाख रुपए दे के आप जो भी है उस पर कब्जा प्राप्त कर लें। ठीक है, अगर जैसे मान लीजिए आप पूर्णतः कब्जा नहीं प्राप्त करते हैं तो थोड़ा बहुत तो कब्जा आप जो है वहाँ पर प्राप्त कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपने कोई खाली प्लॉट लिया तो वहाँ पर ईंट या मान लीजिए जो भी मटेरियल सामान होता है वो आप थोड़ा बहुत वहाँ पर ज़रूर आपको डलवाना चाहिए, जिससे अगर मान लीजिए विवादित ग्रस्त वो ज़मीन होगी तो वहाँ पर आपको तुरंत रिएक्शन देखने को मिल जाएगा और आपको पता चल जाएगा कि ये ज़मीन जो है वो विवादित है या नहीं है। ठीक है, अगर मान लीजिए आपने नहीं भी डलवाया तो आपको एक काम अवश्य करना है कि जब आप प्लॉट ले लेते हैं उसकी रजिस्ट्री करा लेते हैं, या मान लीजिए जैसे ही उसके प्लॉट के पूरे पैसे पहुंचते हैं तो आपको प्लॉट पर तुरंत ही कब्जा कर लेना चाहिए। दूसरी कंडीशन ये होती है, जैसे मान लीजिए आपने प्लॉट खरीदा है और प्लॉट की रोड भी नहीं डली है, मान लीजिए आपने ऐसे ही एरिया में खरीद चुके हैं आप और मान लीजिए रोड भी नहीं है, तो वहाँ पर आपको सबसे पहला काम करना है कि जो भी आपने प्लॉट खरीदा है उसे पहले आप उसकी नाप तोल करवा लें और जो भी है उसकी प्लॉट की नींव या मान लीजिए जो भी आपका बिल्डिंग मटेरियल है वहाँ पर आपको डाल देना चाहिए, जिससे आपको बाद में समस्या नहीं आ जाएगी। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो भविष्य में आपको 90% समस्या आ सकती है। देखिए आज की जनरेशन में सबसे ज़्यादा अगर मामले आते हैं तो वो प्रॉपर्टी, अचल संपत्ति से जुड़े, ज़मीन प्लॉट घर मकान से जुड़े अधिक से अधिक मामले जो हैं वो आते हैं। तो इस कंडीशन में आप कोई भी जो कोई भी ज़मीन खरीदते हैं तो आप रिस्क जो है वो ना लें। देखिए अगर आपको और भी जानकारी चाहिए कि ज़मीन आप कैसे चेक करें विवादित है या नहीं, या मान लीजिए और भी महत्वपूर्ण जानकारी चाहिए तो आप वीडियो की डिस्क्रिप्शन में को खोलकर जरूर देखें। देखिए अगर आप नहीं जानते दाखिल खारिज क्या होता तो मैं आपको बता दूं, दाखिल खारिज जो होता है वो जमीन की रजिस्ट्री के बाद की प्रक्रिया है। ठीक है, दाखिल खारिज में क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपने जिससे जमीन खरीदी है तो सरकार के वहां पर उसी मालिक का नाम होगा जिसने आपको जमीन बेची है। ठीक है, तो उसका नाम खारिज करवा के आपका नाम दाखिल खारिज होता है सरकारी दस्तावेजों में। उस व्यक्ति का नाम जिसने बेची है उसका सरकार नाम हटा देगी और जिस व्यक्ति ने खरीदी है उसका नाम वहां पर कर दिया जाएगा। ठीक है, इसी को कहते हैं दाखिल खारिज, जिसे हम नामांतरण भी कह सकते हैं। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।